हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का स्टडी डाउट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसी का जो प्रश्नावली 5.2 है, उसी को हम लोग उससे रिलेटेड जो भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि कठिन भी है, ठीक है, और आसान भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसलिए उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उन सभी का आसान तरीका जानेंगे, ठीक है, एकदम से छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। तो ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट तीसरा है। पार्ट 1 का पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका हमने पूरा सॉल्यूशन ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इसमें बेसिक चीज़ जानेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आसान तरीका क्या होता है वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपका एक सारणी बना हुआ है, ठीक है। और पहले वाला जो कोष्टक है उसमें ए दिया है, और दूसरे वाले में डी दिया है, तीसरे वाले में एन दिया है और उसके बाद लास्ट में ए एन दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ए के नीचे 7 है, डी के नीचे 3 है और एन के नीचे और 8 है, ठीक है। और ए एन के नीचे आपका डैश डैश है, मतलब कि एन की वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए इस पूरे चैप्टर को मतलब कि पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बस आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा प्रश्नावली इजीली हो जाएगा और इसको हमने ऑलरेडी बता भी दिया है। तो फॉर्मूला हमारा होता है कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 और डी, ये पहला हो गया। और दूसरा जैसे कोई पद निकालना है, जैसे मान लीजिए 5वां पद निकालना है तो A5 ऐसे लिखते हैं 5वां पद को। तो A5 बराबर में ए प्लस लगाएंगे 5 है तो 4D करते हैं, ठीक है। जैसे 10वां पद निकालना होगा तो लिखेंगे A10 और A प्लस और 9D लिख देंगे, ठीक है। बस एक घटा करके लिख देना है। तो बस आपको ये 2 फॉर्मूला एकदम से जबान पर रटा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी के बेस पर कैसे हल करेंगे, तो हमें ए एन बताना, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1D, ठीक है। ए एन बराबर में ए का मान देखिए 7 है, 7 रख दिए, प्लस में एन का मान 8 है, 8 रख दिए, माइनस का 1, डी का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 रख दिए, ठीक है ना। ए एन बराबर में 7 प्लस, अब इसको हम घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 तरीके 21, 21 तो बस सिंपल आपका आ गया 21 और 7 आपका हो जाएगा 28 और ये आपका ईजी सा आ गया आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो इन सभी को आपको ऐसा ही करना है, ठीक है ना। जहाँ पर डैश डैश है मतलब कि वो चीज़ आपको ज्ञात करना है और बाकी ये वाला फॉर्मूला रखना है और जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसका यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। दूसरा का ये फर्स्ट नंबर है, दूसरा में आपका टोटल 2 क्वेश्चन है। तो इसको हमें करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं और इसको हल करना है और इसमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हमारा एक सूची दिया है जिसको हम AP भी कहते हैं। तो इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब कि 3 पद तक तो दे रखा है। कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 30वां पद पूछ रहा है ना, तो मतलब कि ए ऐसे हम करेंगे, ए बराबर में तो ये है, जो जो चीज़ पता है पहला ये पद होता है, ये हमारा A1 या फिर ए बराबर होता है, ए बराबर में। डी बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है, ठीक है। A2 क्या है आपका 7 है, A1 क्या है आपका ये 10 है, इसको घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 3, ये आपका डी निकल गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 30वां पद, तो पहला पद जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया ये चीज़ कि पहला पद को A1 से लिखते हैं, दूसरा पद को A2 से लिखते हैं, उसी प्रकार से 30वां पद को A30 से लिखेंगे, ठीक है ना। इसी के बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला सेकंड वाला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। A30 बराबर में आपका क्या होता है ए के स्थान पर 10 है तो 10 रख देंगे, प्लस में यहाँ पर क्या है 30 है तो 29 कर देंगे, तो 29 और डी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 था तो 4 करके और डी लिख दिए हैं, उसी पर 30 है तो 29 कर देंगे और डी का मान माइनस का 3 है, माइनस का 3 कर देंगे बस। अब इसको कर देंगे A30 बराबर में 10, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 9 × 27 का आपका हो जाएगा 7 और 3 दूना 6 और उसके बाद से 2 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में
ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -77 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आसान था ये भी। अगला करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो सेकंड नंबर है वो भी एकदम आसान, उसमें भी क्या कह रहा है कि उसमें भी कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे ये चीज़ हमने ज्ञात किया है, ठीक है, सेम वैसे ही वो भी ज्ञात करना है। डी निकाल लीजिएगा, ए इसमें दिया ही है, ठीक है, और 11वां पद हमें इस तरीके से एकदम सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब देखिए आपका थर्ड नंबर, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ए बराबर तो भाई दिया हुआ है, वो हमने लिख लिया, ए बराबर ये दिया है। कह रहा है कि ये वाला जो बॉक्स है इसमें हमें भरना है कि क्या होगा, ठीक है। A1 दिया हुआ है, A2 हमें बताना है और A3 भी दिया हुआ है। तो A3 बराबर में आपका 26, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। A3 बराबर में 26 ये चीज़ है, तो हम यहाँ पर कर देंगे A3 बराबर में A प्लस फॉर्मूला क्या होता है 3 है, मतलब कि 2D हो जाएगा, ठीक है ना। A का मान यहाँ पर 2 है, हाँ A3 बराबर में 26 है, तो ये भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। A3 बराबर 26 है, लिख दिया, और A बराबर में 2, उसके बाद से प्लस में 2D, तो 2 और D, ठीक है। यहाँ से हमें D की वैल्यू पता चलेगी। इसको हम इधर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 24 बराबर में 2D, अब 2D के साथ में गुणा करें, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो 24/2 बराबर में D, ठीक है। इसको काट देंगे तो बराबर में आपका D बराबर आ जाएगा 12, ठीक है ना, 12 आ गया। अब देखिए, अब चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस D की वैल्यू में ये पहला पद अगर आप जोड़ देंगे तो ये वाला दूसरा पद आपका आ जाएगा, ठीक है। कभी भी कहीं पर भी अगर D की वैल्यू में आप अगर ये वाला पहला पद जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 2 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना है, A2 निकालना है, दूसरा पद को A2 ही तो कहते हैं। तो A2 बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में और D, तो D के साथ में कौन गुणा करेगा, एक यहाँ पर 2 है तो 1 गुणा करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 था तो 2 गुणा किया है, उसे 2 है तो यहाँ पर 1 गुणा करेगा। तो A का मान यहाँ पर 10 है, सॉरी 10 कहाँ 2 है ना, तो 2 है, और D का मान यहाँ पर हमने 12 निकाल रखा है, तो यहाँ पर 12, अब गुणे में 1 करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, तो 12 2 14, A2 बराबर में आपका 14 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 14 भरा जाएगा, बस सिंपल है आपका। तो यही तरीका होता है कि या तो D की वैल्यू में पहला वाला पद जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से निकालिए, दोनों तरीका आपका सेम है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का सेकंड वाला है, ठीक है। तो देखिए अब धीरे धीरे मामला टफ होते जा रहा है, लेकिन एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद आपका गायब है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद गायब है और चौथा पद दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा पद है ना, तो इसको हम A2 बराबर में आपका 13 दिया हुआ है, ठीक है, और A4 बराबर में आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर में होता है A प्लस और 2 है ना, तो यहाँ पर D गुणे A लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए A2 का मान क्या है 13, तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। A का मान नहीं पता है, A लिख देंगे, D का मान नहीं पता है, D लिख देंगे, ठीक है ना। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद से आइए, अब A4 भी तो दिया है, तो लिखेंगे A4 बराबर में A प्लस 4 है तो 3D कर देंगे, ठीक है ना। अब A4 का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, A का मान नहीं पता है, 3D का मान नहीं पता है, तो ऐसा ही कर देंगे, ठीक। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर रख करके और छोटे वाले को नीचे रख करके घटा देंगे, ठीक है ना। अब चाहे जैसे भी कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा ही देखें, किसी को भी ऊपर नीचे रख के बस घटाना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें कर देंगे क्या, इसी को ऊपर रख लेते हैं, 3 बराबर में A प्लस 3D, इसको नीचे रख लेते हैं, 13 बराबर में A प्लस D, ठीक। ये दोनों उतार लिए, अब घटाते हैं, पहले यहाँ पर माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है। प्लस था, सब में प्लस ही है तो इसलिए नीचे माइनस कर लिया, तो इससे तो आपका ये कट जाएगा, ठीक। 3D में से 1D जब घटेगा तो 1D 2D बच जाएगा, ठीक, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा।
और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, ये तो ख़त्म। तो 13 में से 3 को घटा तो माइनस का आपका 10 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 इधर आपका चला जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो आपका ये भाग करने लगेगा बराबर में डी। अब इसको हम इससे काट देंगे तो आपका डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर माइनस का 5 आएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या करना है कि डी की वैल्यू को उठा करके आप समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, तो वहाँ से आपको ए का मान निकल जाएगा। तो 3 बराबर में यहीं पर रख देते हैं ए प्लस डी का मान क्या है, माइनस का 5, 3 गुणे माइनस का 5, तो ये 3 बराबर में ए और 3 पचे 15, तो माइनस का आपका हो जाएगा 15। ठीक है, 15 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। 18 बराबर में ए। देखिए यहाँ से आपका मिल गया ए का मान। ठीक है ना, मतलब पहला पद मिल गया आपका, तो यहाँ पर हम 18 भर देंगे। ठीक, पहला पद आपका 18 आया है। अब इसके बाद से तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए A3 निकाल लेंगे। A3 बराबर में A प्लस 3 है, मतलब कि 2D। तो ए का मान क्या निकला है, 18 निकला है, तो 18 भर देंगे प्लस में। और डी का मान, तो 2 गुणे डी का मान कहाँ पे निकला है, यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 5। तो A3 बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 18 और 2 पचे 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे 8। ठीक है, तो पहला पद आपका 18, दूसरा पद 8, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इसी तरीके से करना है। अब चलिए अगला करते हैं, उसको भी देखिए, वो भी आसान है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका 3rd नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, तो मतलब दूसरा और तीसरा गायब है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो ए बराबर में आपका 5 ये तो दिया है। A4 बराबर में आपका देखिए, इसको ये 9 सही 1/2 है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 9 दूना 18 1 19। ठीक है, तो इसको हम 19/2 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 9 सही 1/2 को, ठीक, 2 से गुणा इसमें करेंगे तो 2 9 18 1 19/2। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 19/2 ये। तो A4 की वैल्यू हमें इस तरीके से निकाल लेते हैं। A4 बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस और 3 डी हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। A4 का मान है 19/2 यहाँ पर, और A का मान है 5 और 3, डी का मान तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम इधर लाएंगे तो ये आपका 19/2 माइनस का हो जाएगा 5 बराबर में 3 डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा जब हर बराबर करेंगे, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10। ठीक, तो ये आपका 9/2 हो जाएगा, 9/2। 3 को इधर कर देंगे तो गुणे में आपका 3 हो जाएगा। ठीक, गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भागी तो करेगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 9 के नीचे है यहाँ पर, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 3 का 9, 3/2 आया। डी बराबर में 3/2, ये इतना। ठीक, अब इसके बाद से देखिए, अब यहाँ से आपका आसान हो गया, हमें A2 बताना है ना, ये वाला A2 और A3, तो बस A प्लस डी और 2 है, तो मतलब कि इसमें से एक कम करके गुणा करना पड़ेगा, तो 1 से गुणा करिए ना करिए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। A का मान है 5 और उसके बाद से प्लस में डी का मान है 3/2, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप हर बराबर करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो 10 3 13, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 का मान यही वाला आ गया। अब चाहें इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भाग भी कर सकते हैं, 13 भागे इस तरीके से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 छके 12 बचा 1, तो ये आपका हो जाएगा 6 सही 1/2। ठीक है ना, तो इसको आप 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से A3 बराबर में A प्लस 2D हो जाएगा। A का मान 5 है और D का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है एकदम से, यहाँ पे देखिए 3/2, 3/2 और यहाँ पर 2 भी तो है ना, D का मान ये हमने रख दिया 2 है, तो 2 यहाँ पर हम रख दिया, इससे 1 कट जाएगा तो 5 3 8, A3 बराबर में 8। ठीक है, ये आपका A3 हो गया। बस इस तरीके से आपको इजी तरीके से निकाल लेना है। ठीक है ना,
अब चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये 4th नंबर है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आप बॉक्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जब बॉक्स की संख्या बढ़ती जाए तो हम अब इसमें एक दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर आपका पहला पद दिया हुआ है और उसके बाद से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद दिया हुआ है, वो भी 6 ही है। तो मतलब पहला पद आपका है -4। ठीक है, छठा पद आपका है 6 ही है। ठीक है, तो छठा पद आपका कैसे लिखेंगे, A6 बराबर में आपका A + 6 है ना, तो 5D ऐसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर A6 बराबर में 6 ही है, तो यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे। A का मान -4 है तो -4 पुट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से प्लस में 5D। ठीक, अब ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, बराबर है आपका 5D। इसको हम इधर कर देंगे तो गुणा कर, इधर जाएगा भाग करेगा, तो 5 से जब 10 में भाग करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, बराबर में आपका D। अब देखिए दिमाग हम क्या लगाएंगे, D का मान हमें पता है, पहला पद हमें पता है, तो इस D के मान को पहले पद में हम जोड़ते जाएंगे और आपका ये वाला सारा पद आता जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिंट के लिए, तो अगर हम इसमें क्या कर दें, D के मान को -4 में अगर जोड़ें, हमेशा प्लस ही करना है, -4 + 2 क्या आ जाएगा, -2। तो मतलब ये वाला आपका मान -2 आया। ठीक है, अब बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तो गलत भी हो सकता है, तो देखिए A2 बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, A + में D। ठीक, यहाँ पर 2 है तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 होता तो 2 से करते, तो इसमें क्या है, A का कोई वैल्यू नहीं है अगर गुणा कर रहे हैं तो। A का मान -4 है, D का मान 2 है, +2। अब इसको देखिए इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। हमने यहाँ पर ऑलरेडी -2 लिख दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन अगर हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है तो ये वाला जब आप स्टेप करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का आ जाए, जैसे अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर कभी दे देता है तब तो ठीक है कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको 4 नंबर के लिए ये पूछता है तब आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नियम दोनों जानिए। तो अब इसके बाद से यहाँ पर क्या है, 4 में ये वाला तो आ गया। ठीक है, और इसके बाद से हम क्या करेंगे, तीसरा हमें निकालना है, तो -2 में आपको 2 जोड़ देना है। ठीक है, -2 में आपको 2 जोड़ देना है, तो -2 में +2 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो भाई ये तो आपका 0 आ गया। ठीक है ना, अब चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। A3 बराबर में A + 2D, A का मान -4 है, प्लस में 2 गुणे D का मान 2, तो ये कितना आ गया, ये +4, ये +4, ये -4, 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने सही लिखा था। A4 निकालना है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और उसके बाद से A5 हमें निकालना है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए पूछता है तो आपको इसी तरीके से करना है, ये वाला जो हमने नियम बताया है। ठीक है, नंबर पूरा मिलेगा। अगर शॉर्टकट में करेंगे तो फिर नंबर भी आपका शॉर्टकट हो जाएगा। चलिए ये तो आसान था, इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो इसका 5th नंबर है वो आपको करना है। ठीक है, तो वो आप स्वयं करिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, ये वाला आपका तो मान लीजिए AP है। ठीक है, ये वाला AP है, पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है भाई, देखिए इसमें आपको पद को कैसे लिखते हैं, पद को हम AN से लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें पहला पद तो आपका ये है, तो A बराबर में 3 है, और D बराबर में निकाल लेते हैं, D बराबर में A2 माइनस में A1 कर देना है। तो A1 आपका 3 है, A2 आपका 8 है, तो 8 माइनस का 3 बराबर में आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो D का मान 5 निकल गया। अब देखिए अगर कहता है कि आपका 78वां पद ज्ञात कीजिए, 78वां पद। ठीक है, वाह, अगर वाह शब्द लगा होता तब हम लिखते हैं A78, हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी वाह नहीं लगा है। ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, मतलब जैसे कि यहाँ पर अभी जैसे यहाँ पर 4 पद है ना, ये वाला नहीं दिया होता। ठीक है,
अब पूछ देता कि कौन सा पद 18 है, तो हम ज्ञात करते हैं कि भाई यहाँ पर आपका तीसरा जो पद है वो आपका 18 है। वो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं an बराबर में। ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर वह शब्द जुड़ा हो तब हम उसको कहेंगे कि उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन अगर वह नहीं जुड़ा होगा तब हम इसको an से लिखेंगे। तो an बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर में a प्लस n माइनस में 1 और d। तो an का मान 78 है, a का मान यहाँ पर 3 है, प्लस में n का मान n ही हमें ज्ञात करना है, d का मान 5, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो 78 लिख लेते हैं बराबर में 3, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, प्लस में 5 n, इसको इसमें कर देते हैं माइनस का 5। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, 75 हो जाएगा। फिर जब इसको हम ले आएंगे इधर तो ये अब कितना हो जाएगा, 75 5 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 बराबर में 5n। अब इसको हम इधर ला देंगे तो यहाँ ये गुणा कर है, अब यहाँ से अगर हटेगा इधर आएगा तो ये भाग करने लगेगा इस तरीके का। ठीक है, 16 5 80, तो यही आपका आंसर है कि n बराबर में आपका 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 16वां पद है, इस तरीके चौथा पद है ना, तो इससे जब हम 16वां पद पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमें 78 मिलेगा। जैसे यहाँ पर चौथा पद पे 18 मिला है, ठीक है ना, इसी प्रकार से जब हम 16वां पद पे पहुँचेंगे तो हमें 78 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस ये ईजिली आपका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ठीक है, पदों की हमें संख्या बताना है। तो संख्या को हम कैसे n से दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब कि n हमें बताना है। तो इसमें देखिए क्या है, पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, तो हमें बताना है यहाँ पर डैश डैश, तो इस डैश डैश में कुछ तो पद होगा। जैसे 3 पद तो हमें दिखाई दे रहा है, ये 4 पद, तो इस डैश डैश में कुछ तो पद होगा, वही पद हमें ज्ञात करना है भाई यहाँ पर कितने पद होंगे। ठीक है ना, तो देखिए बस फॉर्मूला आपका सेम वही रहेगा। ये आपका क्या है, लास्ट में है, तो लास्ट को हम लिखते हैं ऐसे लास्ट। ठीक है, तो इसी लास्ट का यल, तो यल बराबर एक फॉर्मूला होता है, सेम वही फॉर्मूला, यल बराबर में a प्लस n माइनस में 1 और d। ठीक है ना, सेम वही फॉर्मूला, बस यहाँ पर an के बजाय में l लिखेंगे। तो l के जो मान होगा वो ये 205 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे a बराबर में आपका 7 और d बराबर में आपका कितना हो जाएगा, a2 माइनस में a1। a2 आपका 13 है, a1 आपका 7 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हमारा होता है, हाँ, और l बराबर में ये वाला लास्ट वाला। ठीक, l बराबर में n a प्लस में n माइनस में 1 d। तो l का मान क्या है, लास्ट वाला 205 है। ठीक, और उसके बाद से a का मान क्या है, 7, n का मान यही हमें बताना है, n माइनस में 1, d का मान 6। तो 205 बराबर में 7 प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे 6n माइनस का 6। अब इसी को इसको आपस में घटा दीजिए। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 को इधर ले जाकर घटा दीजिए तो 204 हो जाएगा। तो 204 बटे में आपका 6 बराबर में n। ठीक, यहाँ पर 6 गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 18। जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 18। उसके बाद से कितना बचा, 2, 6 चौका 24 बराबर में n। बस ये देखिए सिंपल सा आपका आ गया आंसर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 7 और 205 के बीच में जो टोटल पदों की संख्या है वो 34 है। ठीक है ना, बस यही आपको लाना था और ये हमारा आ गया। चलिए अब हाँ, एक चीज़ और कि इसका जो सेकंड नंबर है सेम इसी प्रकार से लगेगा। और इसमें क्या दिया है, हाँ, एक चीज़ दिया है कि यहाँ पर 15 सही 1/2, ये चीज़ दिया है। तो इसको हमने अभी बताया था, जैसे हमने 9 सही 1/2 को हमने क्या लिखा था, 19/2 लिखा था ना, तो सेम ऐसे ही इसको भी आपको करना है। 15 दूना 30 1 31, 31/2 कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आपको घटा देना, ये आपका क्या है, a2 है, तो इसमें से आपको पहला वाला पद घटा देना है। ठीक है, माइनस में
आपको 18 कर देना है, हर बराबर कर देना है और आपका डी निकल जाएगा यहाँ से। बस अब इसका काम ख़त्म हो जाएगा। इसका डी निकलने के बाद से इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका बताता हूँ इसका। इसमें देखिए क्या करा है कि क्या AP का एक पद माइनस का 150 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कितना 4 पद दे रहा है, ठीक है, 4 पद यहाँ पर दे रखा है। तो वही पूछ रहा है कि क्या आगे अगर हम चलते गए तो क्या कोई ऐसा पद आएगा जो कि 150 हो, ये चीज़ इसमें पूछ रहा है। अब भाई ये वाला इसको हम कैसे जानेंगे? तो देखिए पहला पद तो हमें मालूम है कि 11 है, ठीक है, और डी हमें निकाल लेना है। जो चीज़ हमें दिख रहा है उसको सबसे पहले हमें निकाल लेना है। तो A2 आपका 8 है और A1 आपका 11 है, तो 8 3 11 माइनस का 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है, ये इसमें ये चीज़ तो वाह वाला कोई सब तो जुड़ा नहीं है, 150 है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो मतलब कि AN बराबर में माइनस का 150 ये चीज़। अब इसके बाद से करना क्या है कि इसमें फॉर्मूला सेम वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, AN बराबर में A प्लस N माइनस में 1 और D, ठीक है। AN का मान माइनस का 150 है और A का मान 11 है और उसके बाद से N माइनस में 1, N का मान तो है नहीं, D का मान है, तो D का मान यहाँ पर हम लिख देंगे 150 बराबर में 11। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे माइनस में 3N, अब इसका इसमें प्लस में 3, ठीक है। तो 11 और 3 ये आपका हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 को जब हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 164, तो माइनस में 164 और बराबर में आपका 3N, वो भी माइनस का, इससे आपका ये कट जाएगा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये 3 क्या है, इधर गुणा कर जाएगा, भाग करेगा तो 164 भागे 3 बराबर में N, ये चीज़ आया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अगर हम भाग करेंगे तो 3 बचे आएगा 15, बचा 1, तो 1 बचा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, अब दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद से जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 छके 18 बराबर में N, ठीक है, ये चीज़ आएगा। अब देखिए दोस्तों यहीं से आपको मेन चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी N की वैल्यू, ठीक है, N की वैल्यू अगर दशमलव में आ जाता है तो दशमलव संख्या एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब होता क्या है, जैसे देखिए ये आपका 2 4 8 माइनस का 32, जितने भी इस टाइप के ये नंबर होते हैं, ये वाला नंबर, ठीक है, यही सब आपके पूर्णांक होते हैं। लेकिन वही अगर 2.5 ये आपका कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। ये अगर माइनस में हो या फिर प्लस में हो तो ये आपका एक पूर्णांक है, ठीक है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये अगर दशमलव में है तो ये कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि N का मान एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसलिए 150 इस AP का कोई मान नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसमें आगे अगर हम चलते गए तो कहीं पर भी 150 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस AP का 100 लिख देंगे कि 150 इस AP का मान नहीं है, क्योंकि N का जो मान है, क्योंकि N का मान एक पूर्णांक नहीं है, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना है कि N का मान एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसलिए -150 इस AP का कोई पद नहीं है, हो जाएगा ना इस तरीके से। या फिर आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि N का मान दशमलव में आ रहा है, ठीक, इसलिए यह 150 AP का कोई पद नहीं है। जैसे मन आपको वैसे लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो ये थोड़ा सा आपका जैसे बुक में होता है उस तरीके का लगेगा, और वो वाला आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको दशमलव में, आपको जैसे कोई भी कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये लड़का बना करके लिखा है, ठीक है। लेकिन वो भी सही होगा, ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आपको तरीका पता है तो आप देखिए किस तरीके से आपको चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है, अगर तरीका पता है तब।
क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो 31वां पद हमें ज्ञात करना है। 11वां पद तो वह शब्द लगा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 11वां पद मतलब 11 आपका कितना है 38 है, ये भाई इसमें दे रखा है। ठीक है, और 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर में 73 ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 31वां मतलब कि A31 बराबर में ज्ञात करिए। ठीक है, तो कैसे कर देंगे, समीकरण जैसे हमने बनाया था वैसे बना करके घटा देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको हम लिख देंगे A11 बराबर में A प्लस 11 है मतलब कि 10 से हमें गुणा करना है। ठीक है, 10D इस तरीके से कर देना है। तो A11 बराबर 38 है ना, तो 38 लिख देंगे A प्लस 10D, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब इधर आइए, तो यहाँ पर आपका A16 बराबर में A प्लस 16 है तो 15D कर देंगे। तो A16 का मान 73 है, 73 बराबर में A प्लस 15D, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे, तो 73 बराबर में A प्लस 15D, इसको नीचे कर देंगे, 38 बराबर में A प्लस 10D, घटा देंगे इसको, तो इससे तो आपका ये कट जाएगा, A से ये गया। ठीक है, तो 15 में से 10 जाएगा, आपका आ जाएगा 5D। अब इसको हम घटाएंगे तो 13 में से आपका 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 8 5 13, 5 बच गया। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचा। ठीक है ना, अब इसको हम इधर ला देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो 5 7 35। ठीक है, तो D बराबर में 7 आ जाएगा। हमने डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया है, आप कर लीजिएगा। तो अब देखिए D का मान तो हमें पता हो गया, D के मान को आप इस समीकरण में या फिर इस समीकरण में कहीं पर रख दीजिए, तो यहाँ पर इस पे से रख दे रहे हैं इसी में। तो 73 बराबर में A प्लस 15 गुणे D का मान 7। ठीक है, D के स्थान पर 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 7 105। ठीक है, 105 को हम इधर भेज देंगे, तो क्या है प्लस में, तो माइनस में 105 और प्लस में आपका 73 बराबर में A। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, तो इसमें 5 में से 3 गया तो आपका कितना बचा, 2 बचा। 10 में से ये आपका 7 गया तो कितना बचा, 3 बचा, माइनस का। ठीक है, ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस का, बराबर में A। तो ये आपका आ गया। ठीक है ना, A बराबर निकल गया। अब हमें क्या, A का मान और D का मान निकल चुका है। अब हमें 31वां पद बताना है। 31वां पद कहाँ पर है, ये वाला। ठीक, तो 31वां पद कैसे बताएंगे, तो सिंपल है, 31 बराबर में A प्लस 31 है तो लिख देंगे 30 और D। A का मान यहाँ पर माइनस का है, माइनस का 32 प्लस में 30 है, 30 लिख देंगे। D का मान यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो माइनस का 32 और 7 तरीके 21 प्लस में 210। ठीक है, तो 210 है। अब इसको हम घटाएंगे। ठीक है ना, तो जब घटाएंगे तो 210 में से जब 70 गया तो आपका कितना बचा, 180। 180 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 178। 178 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 31वां पद। बस सिंपल था और आपका इजीली हो गया। ठीक है ना, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम लोग जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।